Welcome students, I hope all of you are fine. Today's topic is about resistance कि what is resistance और अगर हम जो है कंडक्टर में रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो आपके पास सर्किट में जो करंट है उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले जो है हम अपना प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो ओहम्स लॉ आपके पास प्रीवियस टॉपिक था हमारे पास। ओहम्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है हमें कि इफ़ वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस एनी कंडक्टर देन करंट आई फ्लो थ्रू इट, द वैल्यू ऑफ करंट चेंज विथ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसी भी कंडक्टर के टू एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस वी है और उससे करंट आई फ्लो हो रहा है, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा, करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ करूँगी तो इससे आपके पास क्या होगा, करंट भी डिक्रीज़ होगा। और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करती हूँ तो आपके पास करंट भी इंक्रीज़ होगा। ये हमने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया था और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला स्टडी किया था V इज इक्वल टू आई आर। तो V आपके पास यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था, I आपके पास करंट था और R आपके पास क्या था, रेजिस्टेंस थी। तो अब देखिए आज जो टॉपिक है उस R को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। क्या आप अगर रेजिस्टेंस को कंडक्टर में इंक्रीज़ कर देते हैं तो आपके पास करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करने से करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। अब अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करूँगी तो क्या आपके पास करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, आज का टॉपिक है। और हमने स्टडी किया था कि लिमिटेशन जो है ओहम्स लॉ की क्या है, कि ओहम्स लॉ ऐसे कंडक्टर्स पे एप्लीकेबल होता है जिनका टेम्परेचर और फिज़िकल स्टेट जो है वो चेंज नहीं होती। तो इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन मेटेलिक कंडक्टर्स। तो मेटेलिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनकी टेम्परेचर और फिज़िकल स्टेट चेंज नहीं होती। तो ओहम्स लॉ जो है मेटेलिक कंडक्टर्स को ओबे करता है। नेक्स्ट आपके पास जो है रेजिस्टेंस है टॉपिक। आज का जो मेन टॉपिक है कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस एंड हाउ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अफेक्ट द वैल्यू ऑफ करंट। तो बच्चे आपके पास रेजिस्टेंस की फर्स्ट 2 लाइंस में डेफिनेशन लिखी हुई है, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये भी डेफिनेशन है। और या दूसरी डेफिनेशन ये कह सकते हैं, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको अपोज करे कोई चीज़ या कोई प्रॉपर्टी या कोई टर्म, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो सब्सटेंस से अगर कॉपर वायर से अगर करंट 1 मिली एम्पेयर पास हो रहा है तो अगर कोई उस कॉपर वायर से उस करंट 1 मिली एम्पेयर को अपोज करे कोई चीज़, तो वो चीज़ क्या होगी, उस कॉपर वायर की क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। करंट को फ्लो अपोज करे फ्लो होने से, कि जो है करंट वायर से या कंडक्टर से फ्लो ना हो। अब नेक्स्ट देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ओहम्स जो हैं बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर ओहम से। तो साथ जो है अब हम 2 डिफरेंस पढ़ेंगे कि अगर हम रेजिस्टेंस कंडक्टर की इंक्रीज़ करते हैं तो तब क्या होगा करंट की वैल्यू के साथ, और जब हम रेजिस्टेंस कंडक्टर की डिक्रीज़ करते हैं तो तब करंट पे क्या इफ़ेक्ट आएगा कंडक्टर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपने इक्वेशन जो है V इज़ इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ पढ़ी है। तो V इज़ इक्वल टू आई आर में V आपके पास क्या है, पोटेंशियल है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर मैं जो हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करती हूँ तो आपके पास क्या होगा, करंट स्मॉल होगा। इट्स मीन द ऑपोजिशन ऑफ करंट इज़ लार्ज। अगर आपके पास जो है, मैं एक कंडक्टर लेती हूँ और उसके साथ एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर देती हूँ, उस करंट से उस कंडक्टर से एक करंट I पास हो रहा होता है, और तो आपके पास क्या है कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो उस सर्किट से जो करंट पास हो रहा होगा वो स्मॉल होगा। इसका क्या मतलब होगा कि आपको कि ऑपोजिशन टू द करंट इज़ लार्ज। ऑन अदर हैंड इफ़ R इज़ स्मॉल, अगर आपके पास रेजिस्टेंस स्मॉल है तो करंट आपके पास क्या होगा, लार्ज होगा, और इसका मतलब ये होगा कि ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज़ स्मॉल। Thus the proportionality constant R is the measure of resistance of conductor। हमने VI ग्राफ को स्टडी किया था ना कि I और V को मैंने इम्प्लीमेंट किया था। V आपके पास मैंने x एक्सिस पे ड्रॉ किया था और I जो है मैंने y एक्सिस
पे उसकी वैल्यूज़ ली थी और मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी। तो बच्चे अगर मेरे पास V और I की वैल्यू हो तो मैं जो हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब हम एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 16.2 देखें। द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ 220 वोल्ट। आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब था जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने था, 220 वोल्ट था। इफ़ द करंट पासिंग थ्रू इट इज़ 440 मिली एम्पियर। अगर उस बल्ब से जो करंट पास हो रहा है वो 440 मिली एम्पियर है तो हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है बल्ब की कि कितनी रेजिस्टेंस है बल्ब की। और अगर मैं उस पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करके 250 वोल्ट कर देती हूँ तो वैल्यू क्या होगी करंट की। तो सॉल्यूशन देखें। फर्स्ट केस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जब बल्ब के क्रॉस जो है था 220 वोल्ट्स था, तो फर्स्ट केस सॉल्व करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स। करंट आपके पास कितना है 440 मिली एम्पियर। अब मिली को हम कन्वर्ट करेंगे एम्पियर्स में। 440 मिली की जगह क्या पुट किया, 10⁻³ एम्पियर। और हमने क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो रेजिस्टेंस क्वेश्चन मार्क आ गया। नेक्स्ट देखें बाय ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू IR। तो मैंने R की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो I आपके पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो V की वैल्यू मेरे पास क्या है 220 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू क्या थी, I करंट है, I की वैल्यू है 440 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एम्पियर। 220 को I की वैल्यू से डिवाइड करें, यू विल गेट 500 और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम्स। नेक्स्ट अगर मैं इलेक्ट्रिक बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करके 220 से 250 वोल्ट्स कर देती हूँ तो तब मेरे पास करंट उससे कितना पास होगा। सिंपल, मेरे पास जो है मैंने पहले केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड की थी, अब मैंने जो है करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो V मेरे पास कितना है 250 और R की वैल्यू मैंने ऊपर फाइंड की है विच इज़ 500। 250 डिवाइडेड बाय 500 यू विल गेट 0.5 एम्पियर। वोल्ट डिवाइडेड बाय ओम्स किसके इक्वल होता है, एम्पियर के इक्वल होता है। आपके पास आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आपने इसको एक सूटेबल प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है। तो आपने पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट किस तरफ मूव किया है, डेसिमल पॉइंट जो है राइट की तरफ मूव करें तो यू विल गेट 500 मिली एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक जो है इज अबाउट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कि आपके पास व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एट सर्टेन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर डिपेंड अपॉन लेंथ, एरिया of cross section and nature of material by wire. By measuring the resistance of wire of different length and different area of cross section, it was found that आपके पास specific resistance mean कि उन डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टेंस चेक की कि कॉपर की रेजिस्टेंस चेंज थी, सिल्वर की चेंज थी और प्लेटिनियम की चेंज थी। तो आपके पास जो है एक सर्टन टेम्परेचर पे जो है कंडक्टिंग वायर की जो है रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी कि अगर उसकी लेंथ ज़्यादा थी तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, ये हमने फाइंड करना है। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर एरिया में डिक्रीज़ करती हूँ तब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अगर एरिया में इंक्रीज़ करती हूँ तब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। और मटीरियल अगर वायर का चेंज हो जाए, मीन्स कॉपर हो जाए, आपके पास सिल्वर हो जाए, गोल्ड हो जाए, तो आपके पास तब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो आज टॉपिक जो है इट इज़ अबाउट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के एक सर्टन टेम्परेचर पर जाके किसी भी जो है मटेरियल की जो वायर होती है उसकी रेजिस्टेंस जो है उसके लेंथ पे डिपेंड करने लग जाती है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करने लग जाती है और जिस मटेरियल से वो वायर बनी होती है उस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो हमने जो है 2 पॉइंट्स के थ्रू जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कवर अप किया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मीन्स अगर आपके पास वायर जितनी ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 सेंटीमीटर वायर है और 2 सेंटीमीटर वायर है, दोनों से सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस किस वायर में ज़्यादा होगी, 2 सेंटीमीटर वायर वाली में जो है करंट कम फ्लो होगा, क्योंकि आपके पास उस वायर में लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा है।
तो वापस मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, रेजिस्टेंस क्या आता है, ऐसी प्रॉपर्टी सब्सटेंस की जो अपोज करती है करंट को फ्लो होने से उस मटेरियल में। तो आई होप सो फर्स्ट जो है पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास लेंथ किसी मटीरियल वायर की या कंडक्टर की ज़्यादा है तो वो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा फेस करेगा। तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इट्स मीन इफ़ द लेंथ ऑफ वायर इज़ डबल इट्स रेजिस्टेंस विल आल्सो डबल। अगर आपके पास 2 सेंटीमीटर को मैं डबल करके 4 सेंटीमीटर की वायर या कंडक्टर कर देती हूँ तो रेजिस्टेंस भी आपके पास क्या हो जाएगी, 4 ओम्स हो जाएगी। और अगर मैं उसको कट कर देती हूँ, उस कंडक्टर को हाफ साइज़ का कर देती हूँ, मीन्स 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कर देती हूँ, तो आपके पास रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या रिलेशन है रेजिस्टेंस से। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपके पास जो है जब अगर एरिया वायर का ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। और अगर एरिया कम है वायर का तो रेजिस्टेंस फेस्ड बाय करंट इज लार्जर। इट्स मीन दैट थिक वायर वुड हैव स्मॉलर रेजिस्टेंस देन थिन वायर। अब हमने इन 2 इक्वेशंस को क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन करके देखो, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मीन्स लेंथ आपके पास ज़्यादा हुई तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आपके पास एरिया ज़्यादा है वायर का तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। अब देखिए इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को मैंने रिप्लेस किया है किसी कांस्टेंट के साथ और इक्वल टू के साथ। तो R इज इक्वल टू P L डिवाइडेड बाय A। L इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज़ द एरिया ऑफ कंडक्टर, R इज़ द रेजिस्टेंस, एंड ये जो आपके पास P है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। और इसकी वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द कंडक्टर पर। मीन्स ये अगर आपके पास कॉपर वायर है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर आपके पास सिल्वर वायर है या गोल्ड वायर है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इस P की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी मटेरियल जैसे जैसे हम वेरी करेंगे। नेक्स्ट देखें, अगर जो है इक्वेशन 16.3 में जो है मैं लेंथ की जगह 1 मीटर पुट करती हूँ और एरिया की जगह मैं 1 मीटर स्क्वायर पुट करती हूँ तो आपके पास रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ substance is equal to its specific resistance. According to equation 16.3, the unit of P is ohm meter. The specific resistance of some material is given by 16 इन टेबल 16.1। अब कुछ आपके पास 4 to 5 मटेरियल्स की जो हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ जो हैं टेबल 16.1 में शो हुई है, और आपके साथ जो है उन्होंने एक यूनिट शेयर किया है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट है इज़ ओम मीटर। तो ये रहा टेबल आपके पास 16.1। सिल्वर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितनी है, 1.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 ओम मीटर, और आपके पास कॉपर की कितनी है 1.69 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 ओम मीटर, एंड सो ऑन। अब फिगर 16.6 देखो, द रेजिस्टेंस R ऑफ एनी वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब देखें आपके पास एरिया क्या चीज़ है कि अगर आपके पास एरिया कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, और अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वापस रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए कि अगर आपके पास किसी भी कंडक्टर या वायर की लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस फेस बाय करंट इज जो है आपके पास इंक्रीज होगी। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल 16.3 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार पेपर में रिपीट भी हुई है। तो एग्जाम्पल 16.3 देखें, लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज़ 1 मीटर। एक आपके पास कॉपर वायर है, उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है, एंड इस डायामीटर इज़ 2 मिलीमीटर, और उसका डायामीटर कितना है 2 मिलीमीटर है। हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। लास्ट फार्मूला पढ़ा है ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। लेंथ ऑफ वायर हमारे पास कितना है 1 मीटर है, डायमीटर ऑफ वायर कितना है
2 मिलीमीटर है। तो हमने इसे डायमीटर को मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर आ जाएगा। तो अब लास्ट अगर फॉर्मूला में देखें तो हमें जो है एरिया की वैल्यूज़ चाहिए, डायमीटर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायमीटर के थ्रू क्या फाइंड करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर वायर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर वायर का फॉर्मूला क्या है, पाई d² डिवाइडेड बाय 4। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर की वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब पाई की वैल्यू जो है डायमीटर का स्क्वायर लें, मल्टीप्लाई करें, 4 से डिवाइड करें, यू विल गेट 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर क्या है, 1.69 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर। इट्स मीन आपको कुछ मटेरियल्स का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है खुद जो है मेमोराइज करनी पड़ेगी। टेबल 16.1 को अच्छे से मेमोराइज कर लें। अब पेपर में आपके पास जो है यहाँ पे एग्जांपल में कॉपर वायर है, पेपर में सिल्वर वायर आ सकती है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर आपको कॉपर वायर की पता होगी या सिल्वर वायर की पता होगी तो तभी आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिख ली। अब हम फॉर्मूला प्लेस करते हैं, R इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू इसको प्लेस किया लेंथ की और डिवाइडेड बाय एरिया। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1.69 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 आ गया, डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 से डिवाइड किया, यू विल गेट 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 ओहम्स। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है मिली ओहम्स में, कन्वर्ट कर लें या ये भी आपके पास आंसर ठीक है। तो मिली ओहम्स में जब हमने कन्वर्ट किया तो पॉइंट जो है हमने किस तरफ मूव किया, जो है 4 की मूव किया 5 की तरफ। तो आपके पास आंसर आ गया 5.4 मिली ओहम्स। तो आई होप सो आज का जो है वो लेक्चर क्लियर होगा। मैं आपके साथ जो है रेजिस्टेंस की कुछ स्मॉल वीडियोस जो है शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।